अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरफान इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। नाज़रीन, बात करेंगे व्लॉग में केपी की हुकूमत का अगर मगर अब नहीं चलेगा। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल हर सूरत होगा, चाहे कोई रोए या चीखे। नाज़रीन, आज का व्लॉग पाकिस्तान की रियासत के उस हतमी और अटल फैसले के बारे में है जिसने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कन्फ्यूजन और सियासी ड्रामों का बाब हमेशा के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया है। रियासत पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया है कि इदारे एक पेज पर आ चुके हैं और पैगाम दीवार पर लिखा जा चुका है कि नेशनल एक्शन प्लान पर अब हर सूरत अमल होगा। इसमें ना कोई तावील सुनी जाएगी और ना ही कोई सियासी मजबूरी आड़े आएगी। बस बहुत हो गया इबहम, बहुत हो गई वजाहतें और बहुत हो गया दहशत गर्दों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर। सिक्योरिटी विफाक की जिम्मेदारी है कि ये रियासत की बका का मामला है और इस पर गंदी सियासत करने की इजाज़त अब किसी को नहीं दी जाएगी। आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि आखिर खैबर पख्तूनख्वा में वो हुकूमत जो 13 साल से इक़्तिदार में है वो आज नेशनल एक्शन प्लान से क्यों भाग रही है। दोस्तों, हकीकत यह है कि खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत ने सिक्योरिटी के मामले को एक मजाक बना रखा है। सवाल यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में इंसदादी दहशतगर्दी का महकमा यानी CTD आज तक मौसर क्यों नहीं हो सका। पंजाब की CTD को देखें, वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रही है, वो नेटवर्क्स तोड़ रही है, लेकिन केपी के CTD के पास ना वसाइल हैं, ना जदीद टेक्नोलॉजी और ना ही हुकूमत की सरपरस्ती है। क्यों? क्या सूबाई हुकूमत के पास जलसों के लिए पैसा है, हेलीकॉप्टर के लिए फ्यूल है, लेकिन CTD को मजबूत करने के लिए फंड्स नहीं है। ये महज नाअहली नहीं है, ये दानिस्ता की गई गफलत है। जब आप इंसदाद दहशतगर्दी के इदारे को ही कमजोर रखेंगे तो दहशतगर्द डराते फिरेंगे। नाज़रीन, हर सानहे पर, हर धमाके पर और हर शहादत पर सूबाई हुकूमत की तरफ से सिर्फ और सिर्फ बयानात आते हैं, मजम्मती ट्वीट्स कर दी जाती हैं, मगर एक्शन नजर नहीं आता। ये वही क़यादत है जो 2014 में APS सानहे के बाद नेशनल एक्शन प्लान बनाने वालों में शामिल थी। इस वक्त उन्होंने दस्तखत किए थे कि दहशतगर्दी का कलाकमा किया जाएगा। आज जब अमल का वक्त आया, जब रियासत ने कमर कस ली है, तो ये इसी प्लानिंग से भाग रहे हैं। ये मुनाफिकत क्यों है आखिर? क्या आप दहशतगर्दों से कोई नई अंडरस्टैंडिंग हो गई है या फिर सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए सूबे के अमन को दांव पर लगाया जा रहा है? रियासत अब वाज़ेह है कि अबहम की गुंजाइश खत्म हो चुकी है। जो लोग ये समझते हैं कि वो विफाक से लड़ाई की आड़ में अपनी जिम्मेदारियों से बच जाएंगे, वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। नेशनल एक्शन प्लान का नफाज सिर्फ कागजों में नहीं होगा, अब जमीन पर नजर आएगा। मदारिस की रजिस्ट्रेशन हो, दहशतगर्दों की माली मामलत रोकना हो या फिर इंटेलिजेंस शेयरिंग हो, सूबाई हुकूमत को हर कदम पर साथ चलना पड़ेगा, वरना उन्हें रास्ते से हटा दिया जाएगा। सिक्योरिटी पर सियासत करने वाले दरअसल शोहदा के खून के सौदागर हैं। आवाम देख रहे हैं कि कौन दहशतगर्दों को ख़त्म करना चाहता है और कौन उन्हें पॉलिसी के नाम पर बचाना चाहता है। ये हम अब नहीं चलेगा। ये हमारी जंग है या नहीं, ये पाकिस्तान की जंग है और केपी हुकूमत को फैसला करना होगा कि वो रियासत के साथ है या फिर रियासत के दुश्मनों के साथ। अगर उन्होंने अब भी लैतो लाल से काम लिया, अगर अब भी CTD को फाल ना किया, तो फिर रियासत अपने शहरियों की हिफाजत के लिए वो तमाम इक़दाम करेगी जो ज़रूरी हैं। फैसला हो चुका है और इस फैसले पर अमल दरामद को रोकना अब किसी वज़ीर आला या सियासी जमात के बस की बात नहीं है।